rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोडा। व्यक्तिगत टिप्पणियां, जातीय टिप्पणियां, सांप्रदायिक टिप्पणियां, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह पर टिप्पणियां क्या कम थीं जो अब माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं कॉमेडी के नाम पर वल्गैरिटी फैला रहे उन मित्रों की जिसने फूहड़ता की सारे हदें पार कर दी। नाम तो सुना होगा आपने भी, रणवीर इलाहाबादिया, जो एक फेमस यूट्यूबर है, पॉडकास्टर है। टीबीटी के लिए भारत सरकार द्वारा उसे सम्मानित भी किया गया है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। जो हाल ही में समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट में अपने अन्य सहयोगियों के साथ पार्टिसिपेट किया था, जिनको अपने माँ बाप के लिए ऐसे काम करते हुए देखने का शौक है जिस पर लोग ओपनली बात तक करना पसंद नहीं करते। हमारा समाज कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, पर ऐसी अश्लीलता स्वीकार नहीं करेगा। कॉमेडी के नाम पर बहनों, बेटियों, माताओं पर इस तरह की सोच रखने वाले समाज द्वारा बिल्कुल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यूट्यूब पर इंडिया गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां थीं। वहीं रणवीर और समय रैना के खिलाफ मुंबई में 2 दिन में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। यह कार्यवाही महाराष्ट्र पुलिस की साइबर ब्रांच ने की है। रणवीर और समय के अलावा इस शो में 29 गेस्ट के खिलाफ भी केस दर्ज हुए हैं, जिन्होंने पहले एपिसोड से अब तक शो में हिस्सा लिया था। इसके बाद इंदौर के एक पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों वाले इंडिया गॉट लेटेंट एपिसोड को भारत सरकार के आदेश के बाद यूट्यूब पर बैन कर दिया गया है। कॉमेडियन समय रैना की यूट्यूब रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट में माता पिता के यौन संबंधों को लेकर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी के बाद उन्हें इस तरह से आलोचना का सामना करना पड़ा है। बियर बाइसेप्स के नाम से मशहूर आबादिया ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी है और यह भी कहा है कि उन्होंने शो के निर्माता से विवादित खंड को हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. वहीं इंदौर के तुकोगंज पुलिस थाने के प्रभारी ने बताया, स्थानीय वकील की दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि रैना ने यूट्यूब रियलिटी शो में इलाहाबादिया के अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों की जो सामाजिक मर्यादा के लिहाज से ठीक नहीं है, शिकायत की विस्तृत जांच की जाएगी। इसके बाद उचित कानूनी कदम उठाया जाएगा। शिकायतकर्ता वकील ने कहा कि इलाहाबादिया, समय रैना और अन्य मशहूर हस्तियों ने अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करते हुए तमाम सामाजिक मर्यादाएं लांघी, जिनके लिए उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ कहा गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रणवीर इलाहाबादिया की अभद्र टिप्पणी से पैदा हुए हंगामे ने सोशल मीडिया और यूट्यूब मंचों के लिए नियमन और प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस तरह के अभद्र और अश्लील भाषाओं का प्रयोग हमारी संस्कृति के खिलाफ है और यह किसी भी रूप में कार्य योग्य नहीं है, जिसके लिए इन लोगों पर उचित दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही साथ महिला राष्ट्रीय आयोग ने रणवीर इलाहाबादिया और अन्य द्वारा कॉमेडी शो इंडिया गॉट लेटेंट टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें 17 फरवरी को पेश होने का आदेश भी दिया है। आयोग ने इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्व मखीजा, जसप्रीत सिंह और आशीष चंचलानी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा की गई अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों को गंभीरता से लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक बयान में कहा,
यह टिप्पणियां जिनसे व्यापक सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न हुआ है प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और गरिमा का उल्लंघन करती है। ये है हमारे देश के ऐसे युवा जो क्रिएटर्स कहलाते हैं, कॉमेडी के नाम पर माँ बाप, दादी, बहन तक पर अभद्र टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आते, जो ना तो समाज के लिए स्वीकार्य है और ना ही लोगों द्वारा। हम ऐसे कंटेंट्स को सपोर्ट नहीं करते। इस पर आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको नहीं लगता ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के YouTube चैनल को एलिमिनेट कर देना चाहिए? धन्यवाद साथियों।